कैसे भेजा जाए। तो मन में विचार आया, दैत्यराज शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं संडामर्क जी, उनके गुरुकुल में भेजना चाहिए। पूरी शिक्षा जो पद्धति है उसकी जैसा हमने बताया है वैसा ही उसमें पढ़ाया जाता है। जैसा हमने निर्धारित की है पढ़ाई वैसी ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। कोई धर्म की चर्चा नहीं होती, कोई सत्य का ज्ञान नहीं होता, कोई कल्याण में इसमें चर्चा नहीं होती, ज्ञान नहीं दिया जाता। क्या व्यवस्था कर रखी है पढ़ाई की? छल कैसे करना चाहिए, कपट कैसे करना चाहिए, दुश्मन को कैसे मारना चाहिए, उस गुरुकुल में सारी छल कपट की विद्या दी जाती है। और संडामर्क से कह दिया हिरण्यकश्यपु ने, अगर आपने गलती से भी मेरे शत्रु उस नारायण उस हरि के बारे में बता दिया, किसी के लिए भी प्रहलाद की छोड़ो, किसी को भी तुमने बताया कि वो नारायण कैसा है, कहाँ रहता है, तो संडामर्क तुम्हारी खैर नहीं है। मेरी तलवार की धार तुम्हारे गले पे चल जाएगी, तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा सबके सामने, अगर तुमने किसी के लिए भी मेरे शत्रु के बारे में बताने का कोई भी प्रयत्न किया। अब संडामर्क जी के आश्रम में आए। अब संडामर्क जी छल की, कपट की, झूठ की, अधर्म की ही उसमें शिक्षा देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी माता के गर्भ में ही पड़े हुए आए, शास्त्रों का अध्ययन करे हुए आए हैं। गुरुजी पढ़ाते हैं, इस कान से सुने उस कान से निकाल दे। जहां पे चर्चा धर्म की नहीं हो रही हो, जहां पे अधर्म की चर्चा हो रही हो, वहां पर बैठना भी नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती बैठना ही पड़ जाए तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल। गुरुजी को पढ़ाते हुए 6 महीना है गए, लेकिन प्रहलाद जी ने एक भी अधर्म की चर्चा को अपने हृदय में नहीं उतारा। लेकिन जब माता के गर्भ में थे, नारद जी जैसे सदगुरु मिले, उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का, श्रुतियों का जो ज्ञान दिया उसको अपने हृदय में संभाल कर रखा। क्या शिक्षा मिलती है इस कथन से? जीवन में सदैव सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए। चाहे जीवन में कितना भी अधर्म का मार्ग आए उसमें कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए।